सबको जब से की खुदावन में आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत अच्छे आशीष और बरकत दे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और आप सबसे कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए ताकि हम ऑनलाइन आकर के परमेश्वर के कामों को कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज का जो विषय है वो मैं सबसे पहले बताती हूँ, सामर्थ्य है। आज का विषय सामर्थ्य है और आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। खुदावन के लोगों बहुत ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा जब हम ऑनलाइन होते हैं तो बहुत से लोग इस उसको देखते हैं और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष पाते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन नहीं होते तो कई लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हम सामर्थ्य के बारे में सीखेंगे। सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज हम सबसे पहले खुदा के वचन के लिए कि उसने हमें आज अपनी सामर्थ से भरा और हम उसकी हजूरी में बैठ पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद आए मेरे जीवित परमेश्वर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पास आते हैं मेरे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हुए मांगते हैं मेरे प्रभु जी। खुदावन क्योंकि तू ही एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। खुदावन तेरा कलाम हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राहों के लिए उजाला, ये हमें सामर्थ्य देता है। दिन प्रतिदिन जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं तो हम नई सामर्थ्य से भरते चले जाते हैं, नई मस्सा से भरते चले जाते हैं। खुदा बाप खुदावन खुदा हमें अपनी सामर्थ्य से भरता कि हम तेरे कामों को खुदावन भरपूरी से कर सके। खुदावन कुछ भी ना रख छोड़े मेरे प्रभु जी। अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरी दया को पाएँ, तेरी हजूरी को पाएँ और तेरी भरपूरी को पाएँ। थैंक यू जीवन जीसस पापा, धन्यवाद करते हैं आज के विषय के लिए। तेरा धन्यवाद क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद और तेरी हजूरी में आकर तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर आज का वचन हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। जितने भी सुने खुदावन अपने लोगों को उभार ताकि इस वचन के द्वारा खुदावन हिम्मत, ताकत, बल पाए। खुदावन घबराने वाले पिता परमेश्वर हियाव बांधे, निराश हुए लोग पिता परमेश्वर आशा को रखे तुझ पर, क्योंकि तू ही जीवित परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और आज का जो विषय है वो है सामर्थ। हालेलुया। आज सामर्थ को जब हम सामर्थ के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें अपनी ताकत और बल की ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें बल की ज़रूरत होती है, हमें ताकत। अगर हमें जॉब करनी है तो हमें ताकत की ज़रूरत है। बिज़नेस करना तो ये नहीं कि बिज़नेस मेरा अपना है तो मुझे सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं, तो भी हमें उस ताकत और बल और सामर्थ्य की ज़रूरत है। और हमें अगर खाना भी एक गृहिणी को बनाना होता है तो वो भी उस क्या करती है, उस सामर्थ्य को परमेश्वर से लेती है। चाहे वो परमेश्वर को जानती नहीं जानती तो भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य सब मनुष्यों पर उड़ेलता है। हालेलुया। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज उसकी हजूरी में जब हम आ पाए हैं तो हम आज उससे सामर्थ्य मांगे। क्यों लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राहों के लिए उजाला। आप जानते हो क्योंकि यही वचन तो हमारे पाँव को रोशनी दिखाता है, चलने का मार्ग में रोशनी दिखाता है हमारे कदमों को, ताकि हम बहक ना जाएं, हम गिर ना जाएं, हम ठोकर खाकर ना गिर जाएं। इसलिए परमेश्वर के वचन लोगों, परमेश्वर का वचन जब हम अपने बीच में रखते हैं तो खुदा के अनुग्रह को पाते हैं, खुदा की भरपूरी को पाते हैं, खुदा की सामर्थ्य को पाते हैं। आज फिर हम ऑनलाइन ही हमने वीडियो ही आपके बीच में भेज रही हैं और खुदा से दुआ कीजिए कि पंजाब में जल्दी से मौसम माहौल सब ठीक हो और फिर से नेट उसी तरह से चले ताकि हम आपके साथ ऑनलाइन आएँ और खुदा की महिमा कर सकें। थैंक यू जीसस। आज जब हम पढ़ेंगे 35 यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 35 अध्याय और उसकी 4 आयत को। जैसे मैंने कहा कि हर एक को क्या ज़रूरत होती है, परमेश्वर से सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। हम ऐसे नहीं चल सकते खुदा के लोगों। हम एक कदम भी, एक पत्ता भी उसकी बिना हिल नहीं सकता। ये मैं आपको बता रही हूँ और आप भी जानते हो कि एक पत्ता भी उसके बिना नहीं हिल सकता। इसलिए हम तो उसके बनाए हुए लोग हैं जिन्हें हर पल उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत होती है।
उसके बनाए हुए पेड़ पौधे पक्षी सबको उसकी सामर्थ की ज़रूरत है। ये सृष्टि परमेश्वर की है और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलें। हालेलुया। तो आइए हम जब पढ़ेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके 35 अध्याय उसकी 4 आयत में कहता, 3 आयत को पहले पढ़ो, कहता ढीले हाथों को दृढ़ करो। क्या करो? ढीले हाथों को दृढ़ करो, और कहता थर थराते हुए घुटनों को स्थिर करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि अगर आप किसी वजह से भी अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो, कमज़ोर महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरी लाइफ को देखें तो मेरी लाइफ में रोज़ एक नया चैलेंज होता है। रोज़ उस चैलेंज से पार करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आज भी जैसे अभी भी हम आपके पास पहुँचे तो एक चैलेंज के साथ, मतलब वो कई बातें हम आपको कलीसिया तक नहीं पहुंचाते, लेकिन हर दिन हर पल एक चैलेंज होता है। लेकिन अगर हम खुदा को और खुदा के वचन को, उसके कलाम को लेकर चलेंगे तो हम उसके चैलेंज को क्या कर लेंगे? हम उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, खुदा के हर वचन को निभा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी, मतलब मेरी आज्ञा को मानना कठिन नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? कठिन नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या कहता है? ढीले हाथों को दृढ़ करो। क्या करना है? ढीले हाथों को दृढ़ करना है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स, कई बार वो मुश्किलें, कई बार वो दुख, कई बार वो बंधन बेड़ियाँ, कई बार रुकावटें, कई बार कमियां घटियाँ हमें कितना कमज़ोर कर देती हैं परमेश्वर के लोगों, हम खुद भी नहीं जान रहे होते। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे तो खुदावन अपनी सामर्थ देगा। और उसने कह दिया, उसने कहा क्या, अब वो ये नहीं करेगा कि बार बार आपके लिए नीचे आए। इज़राइलियों के लिए वो नीचे आया क्योंकि वो इतने उस दास्तव के जीवन में पढ़कर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनको लगता था कि अब क्या होगा, अब क्या, अब क्या, इसके बाद क्या, अब क्या होना है। वो कुछ नहीं समझ पाते थे, इसलिए चिल्ला रहे थे, चित्कार कर रहे थे। खुदा ने उनका चिल्लाना को सुना, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो छूटे। आज खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर सब कुछ पूरा किया। उसकी सामर्थ, उसके द्वारा दी हुई सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि जो निर्बल तुम्हारे घुटने किसी सिचुएशन को देखकर, किसी कंडीशन को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर पड़े हैं या हाथ ढीले हो चुके हैं, तो खुदावन के वचन हमसे बात कर रहा है खुदा के लोगों कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थर थराते हुए घुटनों को क्या करो? स्थिर करो। एक बात में ही, एक बार में ही मानना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार में ही मानना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। क्या कहता है? ढीले हाथों को दृढ़ करो और थर थराते हुए घुटनों को स्थिर करो। जो घुटने कांपने लगे हैं, जो किसी भी परिस्थिति को देखकर कांपने लगे हैं, जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरने लगे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में, बंद कर दें इसको, बंद कर दें इसको, बंद कर दो। जो किसी भी परिस्थिति को देखकर क्या हो गया? कमजोर पड़ चुके हैं, थर थर कांपने लगते हैं। कई बार ऐसे हादसे होते हैं, मैं इन हादसों से बहुत वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये हादसे मेरी लाइफ में तो ऐसे हुए और ऐसे आए कि जो 5 साल पहले विज़न आया, जो 5 साल पहले कि कोई हमें गाड़ी में उठा कर लेकर जा रहा है, वो 5 साल पहले आया और 5 साल बाद वो विज़न पूरा हो रहा। मैं उन सब के बारे में जब जानती हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो वाकई में उस समय अगर खुदा, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं कहा चर्च जाओ तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, परमेश्वर के लोगों के पास जाओ तब तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसी ने नहीं। बस घर में बैठी थी, हम लोग रात को बैठे थे, तो मतलब कि जब दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि कोई हमें मार डालेगा, दूसरे कमरे में
बैठा इंसान हमें मार डालेगा। जब ऐसा महसूस हो रहा था कि दूसरे कमरे में जो हमारे पास जो हमारा ही अपना सदस्य है वो हमें मार डालेगा, तो एक वचन खुदा का हमारे बीच में आया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सब चीज़ों की घटी होने लगी थी, अचानक सब कुछ अचानक वो विपत्ति आ पड़ी थी। किस वजह से? हमारी कमियों कमज़ोरियों की वजह से हमारे परमेश्वर को ना पुकारना। तो ऐसा लगता था कि वो मार डालेगा, लेकिन क्या था, खुदा ने ये नहीं किसी ने आके कहा कि आओ आप चर्च जाओ तब सही हो जाए। नहीं, चर्च तो हम पहले भी जाते थे, चाहे वो कम जाते थे चाहे ज़्यादा जाते थे, वचन नहीं पढ़ते थे, लेकिन जाते तो थे। लेकिन ये भी जब कभी ऐसा स्टैंड लेने का समय आता था तो लेते भी थे, लेते परमेश्वर में ही थे, आशीषें मिली थी। लेकिन उन आशीषों को भुला बैठते थे, उन आशीषों को ऐसा कर बैठते थे कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, ये अपनी हमारी ताकत से मिली, अपनी सामर्थ से मिली। लेकिन ये नहीं जानते कि ये सामर्थ खुदा की दी हुई है। चाहे हम पर खुदा को मान रहे चाहे नहीं, वो अपनी सामर्थ्य ज़रूर देता अपने लोगों को। आज क्यों सारी दुनिया जो परमेश्वर को इनकार कर रही है तो भी क्यों चलते फिरते रह रहे हैं? क्यों वो भी चलते हैं जो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं और परमेश्वर का नाम को लेना भी पसंद नहीं करते? क्यों आज वो चल फिर रहे हैं? क्योंकि खुदा उन्हें भी अपनी सामर्थ्य दे रहा, उन्हें भी अपनी ताकत और बल दे रहा। हालेलुया। तो खुदा अपने लोगों को जब वचन भेजता है तो उन्हें उन सारी नाकामियों से, उन सारी कमज़ोरियों से, उन सारी मुश्किलों से, उन सारे दुखों से आज़ाद करता है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर के वचन में, क्या लिखा कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा माहौल सा बन गया था कि हम ना तो मीटिंग कर पाएंगे और ना ही मीटिंग में बैठ पाएंगे। ऐसी अजीब सी सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारे परिवारों को वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा में दृढ़ से रहें तो वो सब काम हम कर पाएंगे जो खुदा ने हमें सौंपे हैं, जो खुदा ने हमें कहे हैं कि ये काम तुम्हें करने हैं, तो हम उन कामों को परमेश्वर के लोगों कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना करें। तो क्या, क्योंकि हमारे पास वचन है, परमेश्वर का वचन क्या हमसे बात कर रहा है, वही तो हमें सामर्थ दे रहा। उसने ही हमें अभी सामर्थ्य दी है, उसने अपनी हजूरी में आने का, अपनी हजूरी में बैठकर वचन का प्रचार करने का। और पवित्र आत्मा फिर भी हमारी सहायता कर रहा है। यह हम ऊपर से नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर नहीं कर रहा होता तो मैं बैठ भी नहीं पाती। सच बात है कि मैं इस वचन में बैठ भी नहीं पाती। लेकिन क्यों बैठ पाए, कैसे बैठ पाए? क्योंकि खुदा का वचन हमारे पास आया कि ढीले हाथों को दृढ़ करो। जो हाथ तुम्हारे कमज़ोर पड़ चुके हैं उन हाथों को क्या करो, दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। क्या करो? दृढ़ करो और स्थिर करो। हाथ जो ढीले पड़ चुके हैं उनको क्या करना है? दृढ़ करना। और थरथराते घुटनों को क्या करना? स्थिर करो। आगे कहता, घबराने वालों से कहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा कि घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर क्या करेगा? तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आ रहा हमारा। अब वो बार बार तो बेटे को क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। हम रोते रहेंगे, हम कराहते रहेंगे, हम अपनी उसमें कहते रहेंगे नहीं हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, हम क्या करें, हम क्या करें। खुदा ने कह दिया कि थरथराते क्या करना है? घुटनों को स्थिर करना है। हालेलुया। कहता ढीले हाथों को दृढ़ करना है, ढीले हाथों को। कई बार आप देखना कि इंसान इतना टूट जाता है कि वो सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। वो सोचता है कि कोई भी रास्ता उसके पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन देखो, है रास्ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह मैं हूँ। कहता रास्ता मैं हूँ। हालेलुया। और जब भी आप वचन पढ़ोगे ना तो आपको रास्ता दिखाई देगा। जब भी आप वचन पढ़ोगे आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। हम उस दिन, हम उसी पल उठकर
खुदावन की हजूरी में ऐसा लगेगा जो कांटों भरी भूमि थी ना वो समथर हो गई है। हालेलुया। क्योंकि एक तसल्ली आ जाएगी, एक पेशेंस आ जाएगी, एक एक ऐसा समय आ जाएगा जिसके द्वारा हम खुदा की महिमा करने लग जाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा खुदा के वचन में कि कहता देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। क्या लेने, क्या देने? प्रतिफल देने। कहते हैं हर एक के काम का अजर अजर उसके हाथों में है। अच्छा करेगा तो अच्छा अजर मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा अजर मिलेगा। मतलब जो कुछ बीजोगे वो काटेंगे। खुदा अपनी सामर्थ्य देता है अपने बेटे बेटियों को। किस लिए देता है? कि वो उसे ऐसे ही फालतू के कामों में इस्तेमाल करे, नहीं उसके नेक और जलाली। अगर मुझे बोलने की सामर्थ्य दी है कि मैं बोल सकूं, तो मुझे उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना। अब उसको गालियां देने में तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, क्योंकि खुदा कहता है कि जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ उसको तू अच्छे कामों में इस्तेमाल कर। पौलुस कहता जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब ये तो नहीं कि शराब पी के लोगों को गालियाँ दे सकते हैं, लोगों को तंग कर सकते हैं, ये तो नहीं। जो खुदा सामर्थ्य देता है उसमें क्या है, मेरे को अब नहीं क्या है। कहता जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो वो मुझे हमें सामर्थ्य देता है। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करता है ना हमारी जिंदगियों में। हमें एक सामर्थ्य से भर देता, हमें आज़ादी देता, हमें एक ताकत कुव्वत बल देता। कई बार हम परेशान हो जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को देखकर, लेकिन खुदा के लोगों वो क्या चाहता है कि मत हम परेशान हो, ना परेशान हो, खुदा के हाथों में सब कुछ दे दे। आमीन। ताकि वो उसे क्या पूरा करेगा। कहता है परमेश्वर के वचन में कि घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। आज वो कह रहा है अपने लोगों से हियाव बांधो, मत डरो। क्यों डरते हैं हम? क्योंकि परेशानियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, वबाओं को देखकर, बीमारियों को देखकर अपना हियाव खो बैठते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, कौन करेगा हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा होगा? घर नहीं है, कौन कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से, हमारे काम तो नहीं चल रहे। खुदा से मांगो, वो अपनी सामर्थ्य देगा। जब तरीका है खुदा के लोगों, लेकिन अगर पुकारेंगे ही नहीं तो वो भी शांत बैठा, आप भी शांत बैठे, कैसे वो अपनी सामर्थ्य देगा? लेकिन उसको आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो अच्छे कामों में, जलाली कामों में, तो खुदा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने आप वो कुछ नहीं करता। वो परमेश्वर कहता है कि तुम करोगे। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? कहता आगे वचन में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। क्या होगा? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। अंधे कौन से? कौन से अंधे? आत्मिक रीति से अंधे, आत्मिक रीति से बहरे, जिन्होंने अपने कान परमेश्वर के वचन से दूर कर लिए, हटा लिए, नहीं सुनते खुदा की आवाज को। खुदा चाहता है कि उसकी आवाज को उसके बेटे बेटियां सुने। कहता पर फिलिप्पियों 4 उसकी 13 आयत में क्या कहता? कहता जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कहता? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भजन संहिता 119 की 28 में परमेश्वर कहता मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार संभाल। भजनकार कहता है कि मेरा जो जीवन है वो क्या हो चला है? उदासी के मारे गल चला है। कहता तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के हम संभल भी नहीं सकते। खुदा के लोगों, आगे क्या लिखा? एक हम गीत गाते होते ना, मेरा जोर बन जा है खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रहा, ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। हालेलुया। क्या कहता है? कहता वो क्या देता है? थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यशाया
40 अध्याय उसकी 29 आयत में ये वचन लिखा है कि वह थके हुओं को बल देता। क्या सोचते हो आप कि खुदा कह देता है और करता नहीं है? आज एक ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि बारिश हट नहीं रही, तो मेरे बेटे ने कहा कि देखो क्या ये नूह का ज़माना आ गया, कहीं फिर तो नहीं। मैंने कहा नहीं, खुदा अपनी वाचा का पक्का है। उसने वाचा बांधी है ना हमारे साथ, अपने लोगों के साथ। किसके साथ? अपने लोगों के साथ, कि मैं सारी दुनिया, उसने क्यों कहा कि सारी दुनिया? वो कह सकता था, कहता मैं सारी दुनिया को पानी से फिर कभी नाश नहीं करूँगा। लेकिन अब जब नाश का वक्त आएगा तब तो वो पिघलते चले जाएंगे ना, वो सारे तारागण, चंद्रमा, सूरज, ये सारे तो गर्मी से तपत होकर वो गिरेंगे। यो जो वाचा बांधी है खुदा ने, अगर कहा है ना, जैसे वो कहता थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। खुदा के लोगों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा आपको सामर्थ्य दे और खुदा ने कह दिया हो और आपको सामर्थ्य ना मिले। आपका काम है, आपका काम है सामर्थ्य को लेना। उसने कह दिया कि क्या है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। आगे क्या कहता भजन संहिता, कहता अफिसियों में, कहता निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये हमने कल भी चर्च से एक वचन को सुना था। हालेलुया। क्या कहता? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब हम बैठे रहें तो बैठे रहें, खुदा के लोगों, उसने तो अपने वचन को भेजकर कहता मैं चंगा करता हूँ। चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप कमजोरियों में हो, चाहे आप लाचारियों में, मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करता हूँ। तुम मांगो मुझसे, मैं वही वचन दे दूंगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम का हल तुम्हें बता दे, वही वचन मैं तुम्हें दूंगा। आज हो सकता कि कई लोग जो सुनने वाले हों, वो क्या करें, वो आज ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो कि मुझे कहाँ से समर्थन मिलेगी, मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा। 38 साल का रोगी कैसे वो वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कोई तो आए, कोई तो आए। उसे नहीं मालूम था कि जब आएगा तो सीधी वो अपनी खाट उठा लेगा। हालेलुया। आपको भी आज हो सकता आपकी बीमारी में, आपकी टूटी हड्डियों में खुदा कह रहा है कि उससे कह कि चंगे हो जा, हुक्म देता। हालेलुया। क्या कहता? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे यशायाह 40 उसकी 31 आयत में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। कभी खुदा अपने पुकारने वालों को कभी भी उसे शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा के लोग, हालेलुया, शर्मिंदा नहीं होने देता। कहता क्या करो? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, परंतु जो यहोवा, हमें वचन की नॉलेज ना होने की वजह से अब हमें ये नहीं मालूम कि हम यहोवा की बाट जोनी है। हमें जब यहोवा की बाट जोएंगे तो खुदा हमारे जीवन में कार्य कर पाएगा। कहता जो यहोवा की, अब नया बल पाना है मुसीबतों में, दुखों में, कमजोरियों में। अब सोचो, अब उस बल को लेने के लिए हमें खुदा की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या है? कहता जो यहोवा, अब हमें किसकी बाट जोनी होगी? इंसानों की। हालेलुया। क्या हमें इंसानों की बाट जोनी होगी? नहीं, हमें किसकी बाट जोनी होगी? यहोवा की बाट जोनी होगी। मैं कई लोगों से यही तो कहती हूँ कि आप देख रहे हो मनुष्यों की तरफ, आप देख रहे हो पासबानों की तरफ। जब आपका ध्यान सीधा खुदा की ओर जाएगा, खुदा के लोगों, खुदा अपना आत्मा उड़ेलता है। हाँ, अपने लोगों के ऊपर उड़ेलता है। वो वचन सुनाने के लिए वो प्रकाशन जरूर भेजता है कि उसके लोग सुने और इसी रीति से चले जिस तरह से खुदा चाहता है कि इस तरह से तुम करोगे ऐसा। वो इसलिए अपने याजकों को कहता है भेजे ना जाते तो सुनते कैसे। अब सुन रहे हो तो अब वो क्या कह रहा है?
परंतु जो यहोवा की बात, ये आपको मेरे द्वारा यहाँ यानी कि मुझे इस्तेमाल खुदा ने किया और मुझसे कहा आपके आप तक पहुँचाया ये वचन कि परंतु जो यहोवा की बात जो थे। अब आप फिर भी कहो कि पास्टर मधु ही वचन प्रचार, पास्टर मधु ही मेरे लिए प्रार्थना करेंगी तो ही मैं चंगा हो जाऊंगा, तो ही मैं चंगा होऊंगा, तो ये फिर किसकी गलती है? अब आपको वचन सुनना है, अब आपको यहोवा की बाट जो नहीं, क्योंकि ये आपके पास वचन पहुंचा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये नहीं कहा जो पास्टर की बाट जोते, पासबान अगुए भविष्यद्वक्ता सिर्फ बातों को बताने के लिए, उसके सुसमाचार को पहुंचाने के लिए बताए गए। वो आपको क्या नहीं कर सकते? आजाद नहीं कर सकते। आजाद पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा करेगा। हालेलुया। वो आपको कुछ नहीं कर सकते। वो हाँ, उनमें एक सामर्थ खुदा देता है कि जब वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप प्रार्थना में वचन को सुनाते हैं तो वो आप उसी तरह से वचन को लेते हो और फिर विश्वास आपका है, आप विश्वास के साथ उस सामर्थ को पाते हो। जब आप सामर्थ को पाते हो तो क्या है, फिर वे कहता नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। किसकी नाई? उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब आप जो इस समय वचन को सुन रहे हो, जब इस तरह से परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, अपने ऊपर लोगे, क्योंकि हो सकता मैं आपके यहाँ से प्रार्थना करूं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आप उस तरह से वचन को नहीं लेते तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अभी देखा कि हाँ कि पास्टर मधु ने ऐसा बताया, सिर्फ बताने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, और जब बताया है तो वैसा करोगे तो खुदा आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, बदलाव लाएगा। कब मैंने तो ऐसी कोई चर्चेज भी नहीं इतनी जल्दी अटेंड करी थी, कोई भी चर्च नहीं अटेंड करी थी, कोई भी ऐसा पासबान मुझे मिला ही नहीं था कि जो इतने हियाव के साथ वचन को सुनाता, इतने ऐसे डर कर सुनाते थे। हमें वचन जब सुनाया जाता था थोड़ा डर कर सुनाया जाता था कि ऐसा बुरा ना मान जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं चर्च ना छोड़ दे, मतलब थोड़ा सा भय होता था कि इतनी सी कलीसिया, ऐसी कलीसिया, डर कर भाग ना जाए। आज भी कई चर्चेस में ऐसा है कि जो चीज़ें बताई नहीं जाती, या तो माइक पीछे कर दिया जाता है या कुछ। मैं उनकी गलती नहीं कह रही, उनको सचेत होना होगा, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, वो सामर्थ खुदावन के लोगों हम पर आ भी नहीं पाएगी। ये सत्य है, ये सत्य है। कितने लोग चर्च में आते हैं? लाखों लोगों का क्रूसेड होता है, लाखों लोगों की बंदगी होती है, लेकिन सब थोड़ी चंगाई ले लेते हैं। जो इस तरह से चलते हैं, कहता वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वही नया बल प्राप्त करते हैं, सब नहीं करते, सब कोई नहीं करते। नया बल नहीं, ये इस गलत फहमी को छोड़ दो। वो फिर भी रो रो के खुदा के सामने, तू कब चेंज करेगा, तू बदलेगा कब मेरी लाइफ को? अरे आपको सामर्थ दे दी, परमेश्वर के वचन में लिखा गया जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपके पास नया बल आ पहुंचा है। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर का अंगीकार किया, आपके पास आ पहुंचा वो नया बल। कहता परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, मरकुस 12 अध्याय उसकी 30 आयत में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने मन से और अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या? अपनी सारी शक्ति से। समझ आ रही है? वचन की समझ आ रही है? कंट्रोल। हालेलुया। क्या? किससे? ये सारे मन से, सारे प्राण से। मतलब इसका क्या है कि जब तेरे पास आज्ञा पहुंचे, जब तेरे पास परमेश्वर की आज्ञा पहुंचे, अब इसमें ये मत करना कि इसमें थोड़ा सा घुमा दूं, थोड़ा सा इधर कर दूं। आज्ञा
जब आज्ञा पहुंचे तो जिस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी उसी तरह से उसे पूरा करना है। आप पीछे हट जाओ, ये नहीं किया जाएगा, पीछे हट जाओ सब। और फिर उसके बाद उसका क्या होगा, क्या होगा? सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रेम का मतलब होता है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी हजूरी में चलना। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसकी हर आज्ञा मानते हो ना, फिर उसे दुख नहीं देते, फिर उसे ये नहीं कहते कि मैं तेरी ये आज्ञा मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। फिर आप ये नहीं सोचते कि ये आज्ञा इसको तोड़ दूं या इसको निकम्मी ठहरा दूं, नहीं, आप उसकी हर आज्ञा मानते हो। चाहे वो आधी रात को आपको कह रहा हो कि मुझे भी अब कुछ अच्छा पकवान खोने की कोशिश मुझे चाहिए, मुझे बना के दो, आप उससे प्यार करते हो, आप उसे बना के दोगे। चाहे वो कहे कि मेरे लिए वहां से कुछ भी लेके आओ दूर से, वो उठेगा, कोशिश पूरी करेगा, चाहे उसे मिले चाहे ना मिले। अगर कोई आपसे प्यार करता या आप किसी से प्यार करते हो, आप उसे ला के दोगे, हर हालात में, हर परिस्थिति में आप उसे ना नहीं करोगे। ये है पूरा सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। हालेलुया। आप उसे प्रेम करो। इसी तरह से परमेश्वर के पास उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोचो, उसने तो कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उसने ये थोड़ी कहा कि कुछ लोगों को बचा ले, जिनके काम अच्छे अच्छे हैं, जिनके भले भले काम है ना, उनको चलो हम साइड में कर लेते हैं। ये तो बाद में होगा ना, ये तो न्याय बाद में होगा कि दया कर होने पर भी उस दया का हमने हकीर समझा, तुच्छ समझा। ये तो तब होगा ना जब हम परमेश्वर की बातों को क्या करेंगे, तुच्छ समझेंगे, हकीर समझेंगे, उसकी आवाज़ को तुच्छ समझेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और उसके सारे मन से, सारे प्राण से, सारे अपनी बुद्धि से और सारी शक्ति से उसे प्रेम रखेंगे, तो हम भी खुदा के लिए, जैसे खुदा ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे पास भी सामर्थ्य दी है उसने। हमें भी उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तो हम करेंगे। हम उसे छोड़ किसी और को ईश्वर करके मानेंगे ही नहीं, चाहे लोग हमें छोड़ जाए, चाहे हमारी गला कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बंधे हैं। हम परमेश्वर के से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम कभी भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता हमारा अयाली, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, हमारा जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसने जिसने हमसे प्यार किया, उसने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई लोगों को देखा ना, इतने साल के माँ बाप का पाला हुआ बेटा या बेटी बिल्कुल अपने माँ बाप को भी उस थोड़े से प्यार के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? प्रेम कर रहे हैं, उनको उस प्रेम का याद ही नहीं रहता। खुदा ने, हमने इतने गुनाह किए, इतनी गलतियां की, खुदा ने फिर भी अपनी सामर्थ से अपने वचन को भेजकर भरा कि हम खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। हालेलुया। क्या कहता तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो अगर आ गई है ना हमारे पास ये आ गया, तो करना चाहिए परमेश्वर के लोगों, पर करना चाहिए ना। क्या मौका मिलेगा दोबारा? हमें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। हर चीज़ का हो सकता है आपको मौका मिल जाए, पैसा कमाने का फिर से मौका मिल जाए, या फिर से क्या मिल जाए, कोई समय मिल जाए। लेकिन खुदा की आज्ञा टाल दी तो दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी ही निराशा में चलेगी या कुछ ऐसा समय ही ख़त्म हो गया, तो सोचो परमेश्वर के लोगों, फिर उसे पूरा करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, 2 कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय 10 आयत में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। खुदा का वचन हमसे बात कर रहा, मुझसे और आपसे। कहता मेरा, उसने कहा, किसने?
परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ कब, कहता मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब कभी कमी आती है तो पैसा भी तो तभी मांगते हैं ना कि हमारे पास कमी है तो पैसा तभी तो जरूरत पड़ती है, ऐसे थोड़ी जरूरत पड़ती। इसी तरह से जब हम कमजोर पड़ते तभी तो हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य क्या होती है, सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। अरे हम इस बात को कैसे सहन कर पाए, हमने इतना बड़ा दुख कैसे सहन कर लिया, क्योंकि सामर्थ, खुदा की सामर्थ हमारे साथ थी। हालेलुया। कहता इस कारण क्या कहता, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में, निर्बल मतलब कमजोरियों में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस कहता मैं अपनी कैसवर, कहता इसलिए मैं बड़े आनंद से, हालेलुया, कहता मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा, घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। अपनी कहता निर्बलताओं पर भी मैं घमंड किया करूंगा। आज हम हो सकता है बीमार हो रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी कमजोरियां हमारे बीच में, हम उन कमजोरियों में भी क्या करें, उस पर घमंड करें, आनंद करें, क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। अगर उस कमजोरियों को देखकर ये रोना मत शुरू करो, घबराओ मत, बल्कि खुदा का धन्यवाद करो कि इन कमजोरियों की वजह से ही तो मैं परमेश्वर तुझे जान पाया हूँ, मैं तेरे समीप आ पाया हूँ, मैं तेरी नजदीकी में आ पाया। खुदावन के लोगों, वचन को छोड़ा मत करो, वचन को सुनो, वचन को अहमियत दो, तरजीह दो, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज्यादा तरजीह दी। हालेलुया। एक और वचन क्या कहता वो निंदाओं में, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी निंदा की जा रही थी, उसके ऊपर, मुंह के ऊपर थूका जा रहा था, उसे ऐसा किया जा रहा था कि वो कोड़े मारे जा रहे थे, उसको गलत कहा जा रहा था। अब तेरा कहाँ है, अब तू मुर्दों को जिलाने वाले, अब तू खुद को अपने ऊपर से क्रूस पर से नीचे उतार के बता। लेकिन खुदा की सामर्थ्य से उसने सब कुछ किया। हालेलुया। उसके इकलौते पुत्र ने अपने आप को क्रूस पर दिया। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा मुझे तो बहुत आनंद आया। मुझे लगा कि खुदा ने मुझे सामर्थ्य दी है, मुझे मेरी कमजोरियों में मेरी सामर्थ्य बन के उतरा है, ताकि मैं इस वचन को आपके बीच में लेकर आ सकूं। खुदा के लोगों, खुदा आपको और आपके घरानों को बहुताई से आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते सुनेंगे वचन के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के वचन के द्वारा जो लोग भी इसे सुने 100 गुना आशीषित हो, 100 गुना बरकत की भरपूरी को पाए, तेरे आनंद को पाए, तेरी हजूरी में चलते हुए तेरे नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर उन कमजोरियों पर भी घमंड करें, उन कमजोरियों में भी आनंदित हो, क्योंकि हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ हम पर खुदावन प्रकट होती है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदावन जो बीमार है, रोगी है, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुदावन, वो तेरी सामर्थ को पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। खुदावन फिर से ये नेट दोबारा से शुरू हो, ये बारिश यीशु मसीह के नाम से। खुदावन अब खुदावन तो इसे रोक दे मेरे प्रभु जी। लोगों के काम काज, खुदावन के घरों में रहने की नौबत खुदावन ख़त्म हो चुके हैं मेरे प्रभु जी। वो लोग तक मिशन निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। खुदावन तेरे वचन में लिखा तू इसलिए दया करता है कि ये बताने के लिए कि मैं ही सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। आज वो भी तेरी सामर्थ को देख लें कि खुदावन तेरी दया हुई, तब खुदावन ये सारी बातें सही हो पाई। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरे लोग तेरे दर्शन के खोजी रहे, ताकि उन छुटकारे को पा सके।
धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्टैंड अप। वहाँ चलो, आइए हम वो प्रार्थना करते हैं। आए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, घराने, परिवार, कलीसिया और खुदावन के पाक और पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बने रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे। आपके पास जब क्लिपिंग पहुंचे तो ज़रूर मैसेज करें, सुनकर पूरा मैसेज सुने। खुदा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, अधूरे ज्ञान की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। तो खुदावन के लोगों, हमें नाश नहीं होना, हमें अनंत जीवन पाना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।